जय परमेश्वर भाइयों। हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। तो भाइयों, साधन उपदास महाराज लिखी किताब जगत हित कहानी पेज नंबर 188 से पढ़ करके सुनाते। तो भाइयों, हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज, साधु, संत, पंडित, फकीर, राजा, महाराजा और सातों आठों विलायतों के राजा, बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते यह किताब जगत हित कहानी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, यह किताब साधन उपदास महाराज ने तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज भाइयों से हाथ जोड़ करके अर्ज करते यह किताब जगत हित कहानी जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, साधन उपदास महाराज बता रहे कि मैं और मौत हिंदुस्तान के सौदागर महाजनात बनियों के कब्जे में, क्योंकि जैसे पहले जमाने में राजा रावण ने इंद्रजाल के नाम का राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, तो रावण ने भी भाइयों मैं को और मौत को सहारे कर ली थी। उसी तरह से इन बनियों ने भी राक्षसी विद्या का पाप चलाया है और मैं को और मौत को वश में कर लिया। तो भाइयों, यह किताब साधन उपदास महाराज इस किताब में बता रहे। तो भाइयों, जरूर यह किताब जगत हित कहानी पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। इंसाफ करने से खुद में खुद मालूम हो जाएगा। जय परमेश्वर भाइयों। तो यह किताब परमेश्वर के लेखे भाइयों साधन उपदास महाराज के मुलाजिम मुलजी होने के नाते सुनाते। जय परमेश्वर। वो किताब मुफीद आम मौसम बो जगत हित कहानी अज तस्नीफ साधन उपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हित कहानी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवती 12 सम्मत 1963। जय परमेश्वर भाइयों। पेज नंबर 188। शरद ग्रह का रोग हो जावे तो उसका शरीर और जीव बहुत दुख पाता है, और जबकि जमीन माता को दुख और रोग कराते तो जमीन माता का जीव और शरीर दुख पाता है। परंतु संसार के लोगों की बुद्धि ऐसी कैद कर दी है कि जो राक्षसी पाप से जमीन को फाड़ भी देवे और दरख्तों को हवा के जोर से गिरा भी देवे, या समुद्र के पानी को रोक करके आफरा और बदहजमी कर देते, तो उसको सब संसार के लोग ईश्वर की कुदरत कहते हैं। परंतु यह कोई नहीं जानता कि जमीन तो जिंदा जीव है, परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से संसार के लोगों को जमीन माता के शरीर की पहचान भुला दी है कि जो जमीन माता का शरीर और जीव निहायत दर्जे का दुख पाता है, परंतु इस कदर कोई भी पहचान नहीं करता कि राक्षसी पाप से जमीन को दुख दे रखा है। परंतु जमीन माता तो जिंदा जीव है, सो संसार के लोगों को यह बनिए अपने राक्षसी पाप से कुछ नहीं सोचने देते कि इस जमीन के ऊपर चांदी सोने की खाने नहीं, वो कहाँ गई, क्योंकि जमीन तो वो की वो ही है। सो यह बुद्धि का सबब है कि जो नहीं सोचने देते, क्योंकि चांदी सोने की खाने थी, वो जमीन के शरीर की चर्बी थी, वो बीमारी के सबब से गल गई है कि अब जो चांदी सोने की खाने कहीं पर दिखने को भी नहीं रही है। और हिंदुस्तान के लोगों को तो राक्षसी पाप के सबब से पागलों की तरह कर दिया, परंतु दूसरी विलायत के लोग और राजा बादशाह भी नहीं सोचते कि जमीन तो वो की वो ही है और चांदी सोने की खाने कहाँ गई, इसका ख्याल नहीं करते। जिसका सबब यह है कि रावण ने 3 लोग की बुद्धि कैद कर दी थी और जमीन के शरीर की पहचान भुला दी थी। उसी तरह से इन सौदागरान ने भी सातों आठों विलायतों के लोगों की बुद्धि खराब कर दी है। इससे जमीन के शरीर की पहचान किसी को भी नहीं रही है, और जबकि खाने थी, जब किसी को भी धन की परवाह नहीं थी, क्योंकि जब किसी को धन की जरूरत होती थी तो वो मिट्टी पत्थर की तरह से खोद के ले आते थे। सो अब इस कदर धन जमीन के ऊपर नहीं रहा कि जो खोद के लावे, परंतु कहीं पर मिसाल जल फूके रुपया खर्च करके निकलवाते कि जिस कदर बाबत धन निकलवाने के रुपया खर्च करते तो रुपया का 1.25 रुपया होता है, इससे ज्यादा नहीं
और किसी किसी जगह पर रुपया खर्च करने से 12 आने का धन निकलता है। फिर रुपया का 12 आना होने की वजह से धन निकालना ही बंद कर दिया और जो कि टूटा हुआ धन था उसको बनियों ने अपने काबू में कर लिया है। और जो कि जय परमेश्वर भाइयों, तो भाइयों कल पेज नंबर 100 अग्निया ने उसे पढ़ करके सुनाएंगे। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।